नरेंद्र मोदी जी 6 दिनों के लिए 3 देशों की यात्रा करके आ गए। 20,000 किलोमीटर का चक्कर पूरा कर लिया, लेकिन दुख खत्म नहीं हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी का जो दुख है वो खत्म नहीं हो रहा है। और ऑस्ट्रेलिया से आते ही उन्होंने अपना दुख जाहिर कर दिया। दुख बताया उन्होंने कि दुख क्या है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने आते ही पालम एयरपोर्ट पर जो उनका स्वागत का कार्यक्रम था उसमें क्या कहा है। उसमें वो कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हुए समारोह में वहां के पीएम के साथ साथ पूर्व पीएम और पूरा विपक्ष आ रखा था। आप बताइए, मोदी जी को दुख होगा कि नहीं होगा। पूरी दुनिया मोदी जी को बॉस मान रही है। पूरी दुनिया के प्रधानमंत्री जो है वो मोदी के पैरों में पड़ रहे हैं। ये एक धारणा बनाई गई ना। और यहां पर विपक्ष ऐसा है कि मोदी जी इतना बड़ा उद्घाटन करने वाले हैं, उसमें विपक्ष आ नहीं रहा। देखिए, वहां तो सत्ता पक्ष क्या विपक्ष क्या सबको ये आकर के खड़ा हो गया मोदी के सामने। और बड़े बड़े प्रधानमंत्री मोदी के पैरों में पड़ गए। बड़े बड़े प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रेलिया तक के प्रधानमंत्री ऑटोग्राफ लेते रहे। और यहां आकर के मोदी जी को पता चला कि वो विपक्ष वाले ही नहीं आ रहे हैं। वो तो आ ही नहीं रहे, तुम्हारे पड़ोसी वाले जो हैं वो तो आ ही नहीं रहे। अब बताइए, दुख होगा कि नहीं होगा। दूसरी बात, यहां पर जो है वो योगी आदित्यनाथ साहब कुछ कह रहे हैं। इनकी भी बात आप सुनिएगा, सुननी जरूरी इनकी बात भी। मैडम रूबिका लियाकत जो है भोर भोर बिल्कुल सुबह सुबह जो है, क्योंकि देर रात जो है मोदी जी का वो प्लेन का वहां पर उतरने का कार्यक्रम था। बीजेपी ने वहां पर बड़ा कार्यक्रम कर रखा था और सुबह सुबह मैडम पहुंच गई वहां पर। सुबह सुबह पहुंच गई और उन्होंने एक जो है वो ये मुर्शीद अली मोदी भक्त को खोज निकाला। जंतर मंतर खैर बहुत दूर पड़ता है इनसे, जंतर मंतर का रास्ता जो है वो तय नहीं होता। पालम सुबह सुबह पहुंच गई है, बिल्कुल एकदम सुबह सुबह। अच्छा, फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण ने भी कुछ कहा है, वो भी सुनाऊंगा आपको। लेकिन जरा पहले सब, और एक चीज और, मोदी को आते ही सबसे पहले उद्घाटन का काम करना होता है, क्योंकि दिखाना होता है ना कि देखिए साहब, इतने घंटे में इतने देशों की यात्रा की, मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, 1 मिनट सांस नहीं लेता है। ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश का। ऐसी जो एक हवा बनानी होती है, धारणा बनानी होती है, उसके लिए कोई ना कोई कार्यक्रम फिक्स होता है। जैसे ही मोदी विदेश यात्रा से आएंगे, तुरंत किसी न किसी का बटन दबा करके उद्घाटन करना रहता है। और एक वंदे भारत का जो है वो उद्घाटन कर दिया। जिनको उद्घाटन करना था वो बेचारे हाथ बांध करके खड़े हैं। खैर, इस पर भी बात करेंगे। अब दूसरी बात, अब देखिए यहां से शुरुआत करते, जो आज की बड़ी खबर है। मोदी जी क्या कह रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया वहां पर, ये उन्होंने अपने भाषण में बताया है, ऑस्ट्रेलिया में जब मैं गया वहां पर तो साहब वहां पे सब आ रखे थे। वहां पे प्रधानमंत्री आ रखा था, पहले का जो प्रधानमंत्री था वो भी आ रखा था, यही लिखा है, देखिए मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रखा। और फिर उसके साथ साथ जो है सब लोग वहां पर आ रखे थे। और यहां पर देखिए साहब क्या हालत कर दी। हम एक उद्घाटन करने वाले हैं, इतना भव्य प्रोग्राम बना रहे हैं, मोदी जी के नाम पर संसद का उद्घाटन हो रहा है, और यहां पर देखिए कितना नकारा निकम्मा विपक्ष है, वो नहीं आ रखा। वहां पर तो सब आ रखा था। छोड़िए आ रखा का रखा। दूसरी बात ये उन्होंने क्या कहा, देखिए दूसरी बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताई कि मैंने इस दौर का अपना पूरा समय, इस दौरे का अपना पूरा समय पूरी तरह से उसका सदुपयोग किया। 40 से अधिक महत्वपूर्ण लोगों के साथ मिलने का अवसर मिला। भारत में G20 की प्लानिंग का इतना प्रभाव है कि G7 समूह से मिलने वाले नेताओं ने बताया कि उन्हें भारत की ताकत की पहचान G20 में गए प्रतिनिधियों से मिली है और इससे वो अभिभूत हैं कि इस पर किस भारतवासी को गर्व नहीं होगा। सारी बातें उन्होंने बताई। मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने समय का पूरा सदुपयोग किया है। मैं आपको बताऊं समय का सदुपयोग क्या होता है। समय का सदुपयोग यह होता है कि जब भी कोई प्रधानमंत्री किसी देश में जाता था तो वो उस फ्लाइट के अंदर, जिस फ्लाइट में वो जाता है या उससे पहले, यात्रा से पहले, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था। कोई भी प्रधानमंत्री देश का रहा, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हम फला फला देश में जा रहे हैं, ABC, ये कोई 3 देश हैं, अमेरिका जो है, जापान है, इंग्लैंड है, हम 3 उन देशों में अंदर जा रहे हैं और हमारा जाने का जो एजेंडा है, जो हम जा रहे हैं, हमारा जो जाने का एजेंडा है वो ये हमारा एजेंडा है। हम इस एजेंडे के ऊपर जो है जाएंगे और वहां पर देखते हैं कि वहां के प्रधानमंत्री के साथ में, वहां के जो राष्ट्रपति है उसके साथ में हमारी इन मुद्दों पर क्या बात होती है। और जब वो वापसी आता था देश का प्रधानमंत्री, तो फिर दोबारा से प्लेन के अंदर फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी और बताते थे कि देखिए साहब, हमने जो है इस यात्रा के अंदर ये हासिल किया।
हमारी जो है वो ये डील फाइनल हो गई है, ये डील फाइनल हो गई है, इतने रुपए का निवेश आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये नहीं बताते थे पालम हवाई अड्डे के ऊपर जो है वो रूबी का लियाकत को खड़ा करके कि देखिए नुरशीद अली कह रहा है मोदी भक्त। ये बात नहीं होती थी। बात जो है वो ये होती थी कि भाई साहब इतना रुपए का जो है हमने निवेश वहां से लेकर के आए हैं, वहां से जो है वो हम इस डील पर साइन करवा करके लेकर के आए, यहां पर रजामंदी हुई है। ये नहीं कि वहां पर विपक्ष आ रखा था, यहां पर विपक्ष नहीं आ रखा जा रखा खा रखा। यह समझ से परे की बात हो गई है कि प्रधानमंत्री के लिए आज सारी चीजें जो हैं वो इस बात पर केंद्रित हो गई हैं कि इवेंट के अंदर वहां पर कितना जोरदार इवेंट हुआ उसके ऊपर जो है पूरा फोकस रहता है। लेकिन क्या क्या वहां से हासिल हुआ ये चीजें जो है वो देश को पता नहीं चलती हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस ना जाते समय होती है और ना आते समय होती है। अब देखिए दूसरी बात, ये समय का सदुपयोग कितना है ये आपने देख लिया। अब दूसरी बात जो है वो यहां पर जो है वो अपने योगी आदित्यनाथ साहब माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश वो कह रहे हैं कि ऐतिहासिक तिथि है, ये गौरवशाली दिन के रूप में दर्ज हो रहा है और भारत के लोकतंत्र की जो प्रतीक है उसको नई संसद को भेंट करेंगे प्रधानमंत्री। ये सारी बातें उन्होंने बताई है। लेकिन आगे वो लिखते हैं कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं वो अत्यंत दुखद है, गैर जिम्मेदाराना है और लोकतंत्र को कमजोर करने वाला है। मतलब सारा लोकतंत्र को मजबूत करने का जो जिम्मा है वो सत्ता पक्ष के पास में है। अब लोकतंत्र जो है उसमें गाड़ी पलटना लोकतंत्र के अंदर होता है क्या? सवाल तो पूछा जाए कि नहीं पूछा जाए। वो गाड़ी पलटने वाला सीन है वो कौन से लोकतंत्र के अंतर्गत आता है? कौन से लोकतंत्र के अंदर आता है कि किस तरह से जो है वो चुनाव के अंदर जो है वो एक आपको याद होगा ना, एक वो पंचायत के चुनाव चल रहे थे उसमें जो उम्मीदवार थी उसकी साड़ी वगैरह खींच ली गई थी। खैर छोड़िए। अब दूसरी बात देखिए, मोदी जी जो है वो कह रहे हैं कि मैं कुछ ही घंटे पहले जो है मैं अभी 3 देशों की यात्रा करके आया हूं, आज पूरा विश्व भारत की ओर मजबूती से देख रहा है। ये सारी बात कहते हुए उन्होंने जो है वो देहरादून के अंदर वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन कर दिया, बटन दबाए यहां से और यहां पर जो उद्घाटन हो गया। अब देखिए जहां पर जिस राज्य में उद्घाटन हुआ है वहां पर जो मुख्यमंत्री हैं वो बेचारे हाथ बांध करके यहां पर खड़े हैं। ये एक रिपोर्टर का काम होता था साहब कि जाएं वहां पर ट्रेन में जो है वो यात्रियों से बातचीत करें, यात्रियों की बातचीत दिखाएं। वो रिपोर्टर का काम दे दिया इनको और उद्घाटन का काम दे दिया इनको। एक रिपोर्टर होता, ये देखिए अश्विनी वैष्णव हैं, ये भारत के इस वक्त के मौजूदा रेल मंत्री हैं। इनका नाम यहां पर है, ये जो उद्घाटन है यहां पर नरेंद्र मोदी का नाम, ये और यहां पर जो है वो मुख्यमंत्री का नाम और यहां पर जो है वो रेल मंत्री का नाम ये है। तो देखिए जिनको उद्घाटन करना हो भाई, जिस राज्य में कम से कम ट्रेन जा रही है कुछ उसके नेता को भी क्रेडिट मिले, कुछ उसके जो है वो जिस विभाग का काम हो रहा है उस विभाग के मंत्रालय से भी जो है उसको भी क्रेडिट मिले, उसके मंत्री को भी क्रेडिट मिले। वो साहब यहां पर रिपोर्टर का काम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं हाँ जी ठीक लग रहा है, ट्रेन ठीक लग रही है, हाँ जी ठीक लग रही है। वो काम यहां पर जो एक रिपोर्टर का काम होता है, बीट रिपोर्टर या जो ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर करने के लिए जो है लोग जाते हैं कि हाँ बताइए क्या एक्सपीरियंस है, कहां से लोग आए, वो सारी बातें। अब दूसरी देखिए, मैडम कह रही है कि ये एक लड़का है, इस लड़के का नाम जो है ये बता रहा है ये लड़का कि मेरा नाम जो है वो नुरशीद अली है। और ये लड़का कह रहा है, मैंने इसकी बाइट सुनी है, कह रहा है कि मेरे लिए दीन से पहले देश है, मेरे लिए मेरे मां बाप से पहले मोदी है और इसीलिए मैं अपने आप को पहले मोदी का नाम लगाता हूं और उसके बाद में नुरशीद अली लिखता हूं मैं, क्योंकि मेरे लिए दीन से पहले मां बाप से पहले मोदी जी। और ये फिर ये कहता है ये लड़का कि मैं हनुमान जी तो नहीं हूं, लेकिन अगर बजरंगबली के तरीके से आप मेरा सीना चीर करके देखेंगे तो मोदी की फोटो है। यही बात है, कहीं इसने यकीन से मानना, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। अब कमाल की बात है ना साहब, रूबी का लियाकत को ये लड़का मिल गया, 9 साल से ये लड़का मोदी भक्त है, मोदी भक्त ये लड़का जो है वो मोदी की फोटो बना रखा है। कैसे सारी चीजें चलती हैं। अब इसके ऊपर जो है रोफेल गांधी ने बड़ा शानदार लिखा है। इन्होंने लिखा है कि विरोधी कह रहे हैं कि अपने ही देश में एयरपोर्ट पर तमाशा क्यों कर रहे हो भाई। जब नीरज चोपड़ा 87.5 मीटर फेंक करके आया था तो एयरपोर्ट पर तगड़ा स्वागत हुआ था। ये तो कई हजार किलोमीटर तक फेंक करके आया है, बड़ा भव्य स्वागत तो बनता है। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं, इन्होंने नाम नहीं लिखा, नाम लिखते तो शायद थोड़ा क्लैरिटी आती। अब ये किसके बारे में बात कर रहे हैं अब पता नहीं चल रहा है किसके बारे में बात कर रहे हैं। नीचे जो है मोदी जी की फोटो लगी है, नीचे इन्होंने जो है ये मोदी जी के बारे में ANI ने ट्वीट किया था, उसके ऊपर इन्होंने ये सारी बात लिखी है, लेकिन नाम नहीं लिखा इन्होंने।
और कई हजार किलोमीटर फेंकने की बात कर रहे हैं, पता नहीं किसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पर मोदी जी के फोटो लगी हुई है, मोदी जी की फोटो है, मोदी जी बड़ी सी माला पहन रहे हैं, दिल्ली के सांसद हैं। अब ये देखिए हर्षवर्धन जी बेचारे हैं, वो माला भी नहीं पकड़ पा रहे हैं। हर्षवर्धन जो है वो पीछे हैं थोड़ा, और विदेश राज्य मंत्री का जो है वो मीनाक्षी लेखी जी वो भी थोड़ा पीछे हैं, और इधर जो है वो जेपी नड्डा साहब हैं और भदौड़ी जी हैं, और ये साहब जो है इनको माला पहना रहे हैं। अब देखिए एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं। निर्मला सीतारमन जी, निर्मला सीतारमन क्या कह रही, वो कह रही हैं कि मैं थोड़ा सा और चौड़ा करके आपको दिखाता हूं, यह लोकतंत्र का मंदिर है, यह लोकतंत्र का मंदिर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इसके कदमों पर झुक करके, प्रधानमंत्री भी इसके कदमों पर झुक करके, समझ से परे क्या लिख रखा है, यह लोकतंत्र का मंदिर है। यहां तक कि प्रधानमंत्री भी इसके कदमों पर झुक करके संसद में प्रवेश करते हैं। ये लाइन कुछ सेंस नहीं आई, एएनआई ने क्या लिख दिया पता नहीं। अपने कदमों पर होना चाहिए था कि अपने कदमों पर झुक करके या अपने घुटनों पर झुक करके संसद में प्रवेश करते हैं। खैर वो जिक्र कर रही है जब मोदी जी वहां पर शीश निभा करके गए थे। अब मैं विपक्ष से विनम्रता पूर्वक अनुरोध करती हूं कि अपना पुनर्विचार करें और समारोह में जरूर जो है वो हिस्सा लें। ये बात इन्होंने कही, अच्छी बात है, ये ऐसे ही जो है कहना चाहिए। लेकिन एक बात मैं भी अपनी तरफ से कहूंगा मैडम जी को, वो ये बात कि ये नई संसद बन गई है, अब आप भी नई सोच दिखाना, वो पुरानी वाली सोच मत लेकर के आना। कौन सी वाली सोच आपको याद है क्या? ये जो पुरानी संसद हो गई अब हमारी, अब नई संसद में जा रहे हैं सब, तो पुरानी संसद में एक बार इन्होंने, जब इनसे पूछा गया प्याज महंगी क्यों हो गई है, तो इन्होंने कहा था मैं प्याज लहसुन मैं नहीं खाती हूं। तो देखिए प्याज लहसुन आप नहीं खाती हैं, बिल्कुल मत खाइए, आपकी व्यक्तिगत इच्छा है, लेकिन देश खाता है। अब इस संसद के अंदर जो है मोदी जी आएंगे, उद्घाटन करेंगे, बहुत भव्य उद्घाटन होगा, बहुत जबरदस्त, और हम सब के लिए गौरवशाली दिन होगा वो एक। लेकिन फिर आगे काम होना चाहिए, आगे काम होना चाहिए। प्याज लहसुन क्यों बढ़ रहा है उस पर बात होनी चाहिए, कौन खा रहा कौन नहीं खा रहा उस पर बात नहीं होनी चाहिए। तो खैर अब मोदी जी का जो दुख है या खुशी है या विपक्ष के ऊपर तंज है, इसको तरह तरह से जो है वो देखा जा सकता है। लेकिन जो बात मोदी जी ने कही उस बात को मैंने आप तक पहुंचाया है। अब आप बताइए आप इसको कैसे देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके अपनी राय जरूर दीजिए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को भी तो पता चले। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।